आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आजमगढ़ सिधारी थाना अंतर्गत जो नृशंस हत्याकांड हुआ, एक चौबे परिवार द्वारा अपने ही पड़ोसी, बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी जिसको कहा जाता है, ये चौधरी परिवार यानी धोबी परिवार, जो उनके पड़ोसी थे, उनके सपोर्टर और सहयोगी थे, लेकिन ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए जो चौबे परिवार के घर के ठीक सामने, जो सामने से रास्ता जाता है, उस रास्ते के ठीक सामने दूसरा एक छोटा सा प्लाट, जिसका कुछ हिस्सा 50-60% इनके पूर्वजों ने उन्हें दे दिया था, लेकिन जो भी 40% के अराउंड जो पोर्शन बचा था वो विवाद का विषय बना। जो आपको ईंट के से घिरा हुआ दिख रहा है, जो अभी वो दिख रहे थे, उनके सामने की जो ज़मीन थी, उनके पीछे ये है चौबे परिवार का घर, जो इस हत्याकांड में शामिल। ये लेन है जिससे वो दीपक जी उधर से आ रहे थे अपने घर की सफाई वगैरह को लेकर के, और उनको पता भी नहीं था, क्योंकि उनके घर से पहले ये चौबे जी का घर पड़ता है। तो चौबे जी के बच्चों ने अपने घर के सामने ही दीपक को घेर लिया, और जिस प्लाट पर झगड़ा था, ये देखिए वो खून है जो मरने के बाद दीपक को लाकर इसी चौखट पर पटक दिया था कि लो अपनी जिंदी लाश को, इसी से तुम्हारा जीवन चलेगा। और वो खून आज भी देखिए धब्बे के रूप में कितना दृढ़ता के साथ वहाँ पर दिख रहा है, जबकि मरे हुए 2 दिन हो गया है। ये उनकी बड़ी बहन है जिनको आप देख रहे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, लेकिन एक छोटी बहन जिसकी अभी शादी ये देखिए इनका घर है, बड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई से प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PLCC, देखिए फकीर चौधरी लिखा हुआ है, मोहल्ला सिधारी, पूर्वी वार्ड नंबर 8। ये पूरा ये देख लीजिए। तो ये सरकारी सहयोग से मिला हुआ ये आशियाना जो आपको दिखाई दे रहा है, वो बड़े खून, तपस्या और मजबूरी और परिस्थितियों के बीच का रिहायशी स्थान है। माता जी, आपका बेटा इकलौता था? नहीं सर, 2 बेटे थे। अच्छा, एक ऑटो चला, एक तो पहले ही मर गए थे। तो बहुत पहले मर गए। हाँ। 7 साल हो गए। तो अब यही आपके मतलब परिवार को चलाने के एक आश्रय थे? यही रहना है। एक बहन जवान है, हाँ। एक भतीजे भाई की लड़की सयान हो गई है। मतलब सबकी शादियों की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे थी? जी सर। एक मुख्य पारिवारिक मुखिया के रूप में थे? यही थे, हैं। अच्छा। आँख से भी नहीं लगता है। हाँ। लाल कतो निकले ना देकर हम। हाँ। माई तू गिर जाइबू, हाँ। गोड़वा टूट जाई हो माई। ये एक माँ का दर्द है और उनकी परेशानियाँ। बाबा से इंसाफ चाहिए, बाबा हमके इंसाफ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप न्याय चाहती हैं कि जिस तरह सबके साथ बुलडोजर की स्कीम वाली न्याय करते हैं, इसका घर गिरवा में जिस तरह से सबके साथ वो जो है अभी गोपाल मिश्रा के साथ न्याय हुआ कि कुछ नौकरी भी मिली, आर्थिक सहायता भी मिली, तो आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो कुछ किया भी नहीं, आप तो अपराधी भी नहीं हैं, आपको तो आपके बच्चे को घेर के मारा गया है। तो निश्चित रूप से वो परिवार का इकलौता मुखिया था एक तरह से, और यदि वो मर गया तो निश्चित रूप से आर्थिक आश्रय तो चाहिए ही सरकार का। माई भी अंधिया लंगड़ है। देख लीजिए ये उनके पिताजी की हालत है, ये आप नीचे से ऊपर तक जो कुछ है आंखों के सामने है, और ये माँ की हालत है। वो एक बहन बड़ी थी और दूसरी छोटी सबसे बहन कहाँ है, वो उनको बुला दीजिए। ये आप देखो, आप तकलीफ में हो, ये स्वाभाविक है। भाई आपका इकलौता था बचा हुआ, वो भी बचा हुआ भाई, तो लेकिन आज के दर्द में जो आपका जो कल आप मांग कर रहे थे, एक बार फिर अपने CM साहब को बताइए कि सबको आर्थिक सहायता मिल सकता है, तो क्या आपको भी नहीं मिल सकता? कोई सहारा ना, हमके सहायता चाहिए, उसका घर गिरवा में है। नहीं वो तो ठीक है, खून के बदले खून कहना बेटा गलत है। हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप देखो समझदारी और विवेक यही कहता है कि खून के बदले खून का शब्द गलत है, लेकिन न्याय के बदले न्याय जरूरी है।
वो न्याय कैसे होगा, ये कानून को न्याय करना चाहिए, प्रशासन को उसको साबित करना चाहिए। आजीवन कारावास तो ऐसे भी होता है ऐसे मर्डर केस में। तो आप ये कहिए कि आपके बच्चे के, उनके बच्चे के लिए और आपके भविष्य के लिए, आपकी बहन के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए, जिससे परिवार को सुरक्षित किया जा सके, पहली सहायता तो वो चाहिए। तो ये हम सिर्फ मीडिया वाला कह रहा है, आप कह रहे हैं? भाभी के नौकरी दिया मैं, दोनों लड़किन के शादी करे की जिम्मा ले, हमको कौन दिलाएगा, कौन खिलाएगा? सास ससुर सब लोग अपाहिज हैं। लड़का है बहन, एक 5 साल का है, एक 12 साल का बड़े भाई का है, 4 साल, एक 2 साल की बच्ची। 4 साल 2 साल। ये उन्हीं की है जिनकी हत्या हुई है, दीपू के। हाँ, जो उससे बड़े लड़के हैं उनकी जो है, एक लड़की है, सयान हो गई एक लड़की है, एक लड़का। मतलब बड़े भाई के जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे थी। उन्हीं के कंधे पे, वही माँ बाप के कंधे पे, उन्हीं की थी। माँ भी चल गई दूसरी जगह, माँ भी नहीं है, यही देखत रहना है वो बच्चन को। अच्छा, बड़ी जो इनकी भाभी जो थी वो भी नहीं है, ये बच्चे यही हैं। तो बच्चे की जिम्मेदारी इन्होंने एक तरह से गोद ले रखी थी। और देखिए, ऐसी परिस्थितियों में न्याय तो निश्चित रूप से होना चाहिए। बीबीएस न्यूज़ पावर चौधरी परिवार की इस मुसीबत में उनके साथ है और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो उनके साथ हुए अन्याय को साबित किया जाए और उनके आर्थिक सहयोग की सहायता सुनिश्चित कराई जाए। थैंक यू सो मच। बाबा से हमसे यही मिलती है कि बाबा हमारा। देखो, आप तो बहुत दुख में हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे? अब कैसे सरवाइव करने की उम्मीद लगती है आपको अपने बच्चों के साथ? अभी 2 लोग घर में हैं उनके, 2-3 लोग उनके घर में हैं, उन लोग को गिरवाएंगे। क्या कह रहे हैं? घर गिरवा में मतलब आप जो जैसे सबके साथ बुलडोजर का न्याय होता है, वो न्याय यहाँ भी पहुँचना चाहिए और साथ में आपको भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जैसे वो मत बोली ज़्यादा। थैंक यू सो मच। अब आप इनको ले जाइए। बहुत बहुत आभार आप सबका, आपने सपोर्ट किया। और आप कितनी पढ़ाई लिखाई की है? इंटर तक पढ़ी है, तो आपको भी नौकरी मिल सकती है। और यदि इनको नौकरी मिल जाए तो बच्चों को पालना आसान होगा और इससे बढ़िया और थोड़ा सा आर्थिक सहायता मिल जाए, ठीक है ना, तो वो उससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो ये है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इन 2 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी आ गई है इस हत्या के चलते, और इस हत्या के चलते ये उनकी धर्मपत्नी है जिनको अपना पूरा जीवन अभी अधूरा है। अभी कितनी एज होगी बहन आपकी, कितनी एज होगी? वही बता रहे हैं कि एक लड़का 5 साल का है, एक लड़की। मतलब लगभग कितना एज हुई, उम्र कितनी हुई आपके? बच्ची यही है सर। कितना? 30 साल। अभी 30 साल पूरी ज़िंदगी बची हुई है यंग लाइफ की, और ये छोटी सी बच्ची नन्ही सी अभी बोल भी नहीं पाती है। क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है मेरे लाल? कोई बात नहीं बेटा, तेरी लड़ाई नेचर लड़ेगा, प्रकृति लड़ेगी। थैंक यू सो मच। बीबीएस न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका दर्द पहुँच। छोटू उसका नाम है, सब लोग उसका असली नाम जो है कि आशुतोष चतुर्वेदी। घर का नाम छोटू है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंसक रूप में वही थी। वो था प्रमोद चौबे, वही थे। प्रमोद, ये दो लोग ज़्यादा एक्टिव थे। ये 2 लोग ज़्यादा एक्टिव थे। थैंक यू सो मच। नहीं, आपसे ये पूछा जाए, कोर्ट पूछेगी ही, कौन से अंतिम आदमी था जिसने चाकू चलाया और उसके बाद वो मर गए होंगे? अंतिम आदमी था वो छोटू था। छोटू चतुर्वेदी उसका नाम है, सब लोग उसका असली नाम जो है कि आशुतोष चतुर्वेदी। घर का नाम छोटू है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंसक रूप में वही थी। वो था प्रमोद चौबे, वही थे। प्रमोद, ये दो लोग ज़्यादा एक्टिव थे। ये 2 लोग ज़्यादा एक्टिव थे। थैंक यू सो मच। पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चरी से जैसे ही लाश घर पे पहुंचती है, फिर से मातम छा जाता है। आक्रोश से लोग भर जाते हैं। पड़ोसी और परिवार मिलकर के रोड जाम कर देते हैं। पूरा सिधारी मार्ग जाम हो जाता है। अब उसके बाद उद्देश्य सिर्फ इतना कि सीएम तक और प्रशासन तक बात पहुंचे कि हमें न्याय चाहिए।
पोस्टमार्टम के समय स्वयं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी खुद गए हुए थे। आइए आप उनसे ही जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है इस नृशंस हत्याकांड में। उसके रिगार्डिंग में आप वहाँ पर मोर्चरी भी गए थे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो बहुत ही नृशंस जी हत्या हुई है जी और दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में जी अपराधियों ने एक गरीब परिवार, धोबी समाज के लोग जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी ज़मीन कब्जा करने के लिए वहाँ पर छोटू चौबे, प्रदीप चौबे, प्रमोद चौबे और उनका पूरा परिवार उसको घर की पुताई कर रहा था दीपावली के उपलक्ष्य में, और उन लोगों ने मिल कर के हमला किया, चाकू लेकर के, छुरा लेकर के, वह अन्य हथियार लेकर के उसको बुरी तरह मारा, और जिससे वहीं गिर गया। उसको बचाने के लिए उसके परिवार के, जो उसके पिता फकीर चौधरी चिल्लाए, और फिर उसके बाद उनके परिवार के लोग आए, बंसू चौधरी हैं, अंशु चौधरी है, उसको भी बुरी तरह लोगों ने मारा। वह तो उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो गई थी, और अंशु चौधरी जो उनकी लड़की थी उसके स्तनों पर कई बार चाकू से वार किया है। उसकी भी हालत गंभीर है। उनके चाचा के सर में चोट आई, हार्ट पे चोट आई, उनको सीने छाती में चोट आई। तो इन परिस्थितियों में इस तरह का ब्रूटल मर्डर राइट। ये अपराधियों ने किया, और वो थाना के साथ सिधारी थाने के बिल्कुल बगल में 500 मीटर के अंदर ही आ रहा होगा लगभग, ये ज़्यादा दूरी जो भी हो 200, 300, 400 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। सही बात है और इन परिस्थितियों में थाने के बगल में मर्डर किया जाना, जी। आक्रामकता के साथ मर्डर करना, ये अपने आप में जाहिर होता है कि अपराधी बेखौफ हैं। और जोगी का जो यह दावा कि इस प्रदेश में अपराधी अब अपराध नहीं करेंगे, या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, यह बिल्कुल खोखला साबित होता है। इस प्रदेश में जो एक सामान्य वर्ग के अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है जी कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, उनको मारने में, उनकी हत्या करने में उनको ज़रा सी भी कोई हिचक नहीं। जी जी आज स्थिति यह है कि उनकी हत्या हुई, वो लोग परेशान हैं, लेकिन मुलजिमान अभी घूम रहे हैं। जी अभी विवेचना के नाम पर उनको ये कहा जा रहा है कि अन्य लोगों के बारे में देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि पुलिस उनको न्याय दे। कहीं न कहीं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव आ गया, सरकार के मंत्रियों का दबाव आया होगा, मुख्यमंत्री का दबाव आया होगा। पुलिस वहाँ निष्क्रिय दिखाई देती है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हत्या हुई 32 साल के वो नौजवान लड़के की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, 2 भतीजे हैं और उनके भतीजे हैं जी। सारा बच्चे ही हैं। दारोमदार उसी के ऊपर मेहनत करके वो 4 जीवन बच्चों की यापन जिम्मेदारी करता था और उस परिवार को जिलाता था। ऐसी परिस्थितियों में इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया एक व्यक्ति को नौकरी, चाहे उसकी पत्नी को, चाहे अन्य लोगों को, सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, बहराइच में गोपाल मिश्रा ने जिस तरह से वह दूसरे की छत पर चढ़ करके उनका छत पे झंडा टांगा, उनको डिमोलिश भी धर्म किया के नाम पर उनको प्रकोपित किया। हाँ। उसके हिंदू धर्म हमारे लिए है तो उनके लिए मुस्लिम धर्म भी महत्वपूर्ण है। धर्म सबका अपना अपना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो तो ऐसे लोगों को मारे जाने के बाद सरकार उनके परिवार में नौकरी भी देती है, 1 करोड़ आर्थिक मदद भी करती है, अन्य सुविधाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए देती है। तो क्या गरीब का बेटा मरेगा, धोबी का बेटा मरेगा, पिछड़े का बेटा मरेगा, दलित का बेटा मरेगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई कोष नहीं है, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल ऐसे परिवार को आर्थिक मदद की जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और जो भी मुलजिम अभी बाहर हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई
तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उस मुद्दे को लेकर के जनपद में धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। पुलिस के खिलाफ आगे कार्यक्रम बना करके हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि गरीब की मदद करना, असहायों की मदद करना असहायों की, ये समाजवादी पार्टी के नेता माननीय नेताजी जो हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को सिखाया है कि जुल्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकना और जुल्म के खिलाफ बगावत करना ही अच्छा समाजवादी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी अपना काम करेगी। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय हवलदार यादव जी के विचार। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग की मांग की। साथ में उनकी पत्नी को, जो कि 12 पास हैं और 30 साल की उम्र है, तो निश्चित रूप से बचे हुई ज़िंदगी के लिए यदि उनको रोज़गार मिल जाए, सरकारी रोज़गार मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, तो इससे बेहतर कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं। और उसके साथ कुछ जो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है, उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग तत्काल मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, क्योंकि 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। सिधारी पूर्वी से दीपक उर्फ दीपू चौधरी आदरणीय निरहुआ जी के भी फैन रह चुके हैं, सभासदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन वक्त देखिए, न अब निरहुआ साथ है, न बीजेपी साथ है। कारण हिंसा चौबे जी ने की है। बीबीएस न्यूज़ पावर के सामाजिक न्याय की इस जंग से यदि आप सहमत हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर।